गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस लड्डू में विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन सब कुछ से भरा है। जो लोग कहते हैं कि हमारा बाल नहीं बढ़ रहा, हमारा नाखून नहीं बढ़ रहा, हमारी स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो के लगभग अलसी के बीज। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और कोकोनट का बुरादा ले लिया है। आप लोग पास ड्राई है तो वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मखाने लिए हैं लगभग 1 पाव। और इन चारों चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, मतलब कोई घी तेल में नहीं भूनना है, सूखा ही भूनना है। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम के लगभग गोंद, बादाम, काजू और किशमिश। इसकी क्वांटिटी आप अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि तिल हो गया, मूंगफली हो गया, खसखस हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं घी में रोस्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेट्स, खजूर। 1 पाव मेरा ये डेट्स है, क्योंकि इस लड्डू को बांधने के लिए मैं यहाँ गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो डेट्स 1 किलो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया है और इन सारी चीज़ों को रोस्ट किया और उसके बाद पीस लिया है। जैसे कि मैंने गोंद को रोस्ट किया घी में और पाउडर फॉर्म में तैयार किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं खड़े डालूंगी, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कोकोनट का बुरादा ही है और काजू बादाम को मैंने टुकड़ों में काट करके घी में रोस्ट किया है। मखाना का पाउडर बना लिया सूखा रोस्ट करके, और सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये किशमिश है। उसके बाद अलसी को भी भूना। भूनने के बाद इसका पीसने का जो तरीका है इस तरीके का होना चाहिए, मतलब इसमें से तेल छूटने लगता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें घी की ज़रूरत यहाँ नहीं होती। मैं इस लड्डू को पूरा ही बिना घी में बांधूंगी। तो इसको पीसने के लिए करना कुछ नहीं होता। जब हमारा पाउडर बन चुका होता है तो मिक्सी को रोक रोक कर 2-4 बार और चला देंगे तो ये तेल छूटने लगेगा इसमें से। तो सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है। अब जो हमने घी वाली कढ़ाई ली थी जिसमें सारी चीज़ों को रोस्ट किया, उसमें थोड़ा सा घी बच गया है, उसी में मैं डालूंगी इस डेट्स को। मैंने बीज निकाल लिए हैं, तो इसको डाल करके हम यहाँ पे 1 कप के लगभग पानी डाल देंगे। पानी इसलिए डालेंगे ताकि ये धीरे धीरे पिघलता रहे। तो इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। मैंने इसमें आधा कप और पानी डाला है, मैं बताऊँगी कहाँ पर डाली हूँ। तो डालने के बाद अब इसे पकने देंगे और यहाँ सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, जैसे कि गर्मी ठंड का मौसम है तो हम लोग अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में आप इस लड्डू को खाएंगे तो आपको शायद नुकसान करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए आप यहाँ बेस के लिए जई का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सारा अलसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलसी की क्वांटिटी कम रखेंगे। मतलब कि अलसी आप लोग 1 पाव के लगभग लेंगे, लेकिन बेस के लिए जई का आटा या आटे का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। और गुड़ की जगह आप खजूर ले सकते हैं या फिर शक्कर का बूरा ले सकते हैं। तो इस तरीके से गर्मी में भी इस लड्डू को आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों से बात करते करते सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। अच्छे से हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो होगा ये कि हमें अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारा ये पाउडर कितना बन के तैयार हुआ है और इसमें हमें कितनी गुड़ की ज़रूरत होगी। तो लगभग 1.5 किलो के लगभग यहाँ मेरा ये पाउडर पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ आधा किलो गुड़ और 1 पाव के लगभग मेरा डेट्स खजूर था, तो यहाँ मैं आधा किलो गुड़ इस स्टेज पे डाल दूँगी जब हमारा खजूर पूरी अच्छी तरह से गल चुका है। और डाल करके थोड़ा सा वेट करूँगी कि मतलब गुड़ गल रहा है या नहीं। लेकिन अगर नहीं गलेगा तो यहाँ पे आधा कप ही इसमें पानी हम डालेंगे। देखिए, इस स्टेज पर मेरा गुड़ उतने अच्छे से नहीं गला है, तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाली हूँ। लेकिन मेरा वीडियो स्किप हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे आधा कप के लगभग मैंने पानी डाला है। इसमें कोई चाशनी, कोई तार नहीं बनाना है, बस सारा गुड़ पिघल जाएगा। बस हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना पाउडर बना के रखे हैं उसमें जगह बनाएंगे और इसको इसमें डाल देंगे। डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती कि बस जल्दी से मतलब मिक्स किया और जल्दी जल्दी लड्डू बनाओ, नहीं तो बाद में नहीं बना पाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपकी जब इच्छा है आप इसको मिक्स करके ढक के आधा 1 घंटा काम है आपका तो रख दीजिए, उसके बाद आराम से लड्डू बनाइए। तो इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है।
और उसके बाद इसका हम छोटा छोटा सा लड्डू बनाएंगे, क्योंकि ये लड्डू बहुत गर्म होता है और एक लड्डू एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। तो आप अपने घर में बुजुर्गों को, बच्चों को, जिसको भी देना चाहते हैं आप खुद खाइए। बहुत ही पावरफुल लड्डू है, जिनको मैंने जैसा कि बताया बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है ये लड्डू। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एक मल्टीविटामिन लेते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वैसे ही इस लड्डू में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सब दिन में इस लड्डू को आप खा सकते हैं। तो मेरी आज की रेमेडी और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।